हाँ तो नमस्कार आप सभी 10th के छात्र एवं छात्राओं को अनिल सर का नमस्कार। आज हम लोग गोधूली भाग 2 का गद्य खंड पढ़ेंगे। गद्य खंड का पहला पाठ जो है, पहला चैप्टर जो है वह क्या है? राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस गद्य खंड का जो पहला शीर्षक है, पहला काव्य है, उसको आज हम लोग जानेंगे, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सिर्फ क्लास आगे बढ़ने से पहले एक बार इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अभी तक कर लिए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए हैं वह ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जैसा जानते हैं इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हम हिंदी का सभी चैप्टर लेकर के हिंदी पढ़ाने का काम करेंगे, आपको बताने का काम करेंगे। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक भी कीजिएगा, क्लास को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए, पहला पाठ हमारा, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला पाठ क्या है हमारा गद्य खंड का, जिसका शीर्षक क्या है? राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके ये शीर्षक, ये काव्य का कवि है, कवि गुरु नानक साहब हैं। कौन है? इस काव्य के कवि है गुरु नानक साहब। कौन है? गुरु नानक साहब हैं, जिनका जन्म, गुरु नानक साहब का पहले कवि परिचय देखते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवि से संबंधित बहुत ही ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। तो सर्वप्रथम हम कवि के बारे में जानें, कवि के बारे में, उनके परिचय के बारे में जानें। जो कवि का नाम क्या है? गुरु नानक। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, इस दोनों काव्य का, इस दोनों शीर्षक का कवि हैं गुरु नानक। इनके द्वारा यह रचित है। इनका, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में, तलवंडी नामक गांव और लाहौर जिला में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में, तलवंडी नामक ग्राम लाहौर जिला पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद खत्री, पिता का नाम कालू चंद खत्री, और माता का नाम तिरिप्ता, माता का नाम तिरिप्ता, तथा गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। ठीक है। गुरु नानक जो अपना काव्य लिखे, ये गुरु नानक भक्ति कवि थे। ये गुरु नानक के भक्ति काल के ये कवि थे। गुरु नानक ये भक्ति काल के ये कवि थे। इनका प्रमुख रचना जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला था। इनका, ये गुरु नानक जी जो देशाटन भ्रमण किए थे, उसमें ये देशाटन के समय में, देश भ्रमण के समय में, तीर्थ यात्रा के समय में ये मक्का से मदीना तक के यात्रा किए थे। मक्का से मदीना तक के यात्रा किए थे। कहाँ से कहाँ तक? मक्का से मदीना तक का यात्रा किए थे। और इसमें मुगल सम्राट बाबर से इनकी मुलाकात हुई थी। ये कर्मकांड विरोधी थे, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड विरोधी थे। गुरु नानक कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था का यह विरोधी थे। ये धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धर्म से, समान भाव से देखे। अब गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ
हिंदी में भी अनेक कविताएं लिखी। ये पंजाबी मिश्रित इनकी कविता है। गुरु नानक की कविता में कौन सी भाषा है? तो पंजाबी मिश्रित हिंदी भाषा है। इन्होंने हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी भाषा का भी दोनों का मेल है। गुरु नानक का जो इनकी रचना का संग्रह, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह, सिख के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने 1604 ईस्वी में याद रखिए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु। ये गुरु नानक ही ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। सिख धर्म को चलाने वाले कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक ही सिख धर्म को चलाए थे और उसके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का 1604 ईस्वी में ये इसका जो है प्रसिद्ध ये रचना किए। और गुरु नानक की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से जपू जी, आशा दिबाग, रहीरास और सोहिला है। इस तरह से गुरु नानक साहब का 1539 ईस्वी में निधन होता है, मृत्यु होता है। और उस समय में वाह गुरु कह करके ये अपने प्राण को त्याग किए थे। गुरु नानक प्राण त्यागते समय में क्या कहते? वाहे गुरु कहते। तो इस तरह से ये निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। और पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में इन्होंने रचित अनेक पद का जो है यह सरल भाषा में भक्ति भावना में डूब करके इन्होंने ये रचना किए हैं। तो पहला है, यह पहला जो पाठ है, पहला जो काव्य है, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। पहला क्या है? राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। इसमें कवि गुरु नानक ये कहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। जो राम नाम के बिना, राम नाम के जाप के बिना जो इस संसार में जन्म लिए हैं, उसका जन्म जो है वह बेकार है। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। राम नाम के जाप के बिना, राम नाम के जाप के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। फिर कहते हैं कवि, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। बिख खाबै बिख बोले, बिख खाबै बिख बोले, बोले बिनु नाबै निफलु मति भ्रमना। जो ऐसे व्यक्ति जो राम नाम का जाप नहीं करता है, जो व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य इस संसार में विष के समान भोजन करता है और विष के समान ही बोलता है। और वह इस संसार में, इस मायावी संसार में एक भ्रमित होकर के, भ्रमित मन की तरह एक भ्रमित होकर के इधर उधर भटकते रहता है। इसीलिए कहे हैं गुरु नानक, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। बिख खाबै बिख बोले बिनु नाबै निह फलु मति भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करें, निकाल करें, संध्या कर्म निकाल करें। फिर गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक में व्याकरण की सारी वस्तु, सारी चीज दिया गया है, लेकिन जब तक उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे, उसमें उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं करेंगे, उसका ज्ञान उससे प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वह बेकार है। अर्थात कहने का मतलब, जो पुस्तक में संध्या कर्म करने की बात है, मनुष्य को अपना कर्म करने की बात है, और उसको जब तक हम अपना कर्म करके दिखाएंगे नहीं, तब तक वह सब कुछ बेकार है। फिर
गुरु नानक कहते हैं बिनु गुरु संबद मुक्ति कहाँ प्राणी, बिनु गुरु संबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरझई मरे। गुरु नानक कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से जो गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु ही एक ऐसा शब्द ऐसा है जो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है, जो मनुष्य को ज्ञान देता है। गुरु ही ऐसा है जो मनुष्य को सत्य मार्ग पर ले जाता है, अच्छे रास्ता दिखाता है। और गुरु के बिना मनुष्य जो है जब तक ज्ञान नहीं लेगा, गुरु से के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक राम नाम के महत्व को वह जान नहीं सकेगा और इस मायावी संसार में भटक करके अपना मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं गुरु नानक इस संसार में जो दिखावा पर, धर्म कांड पर चोट करते हुए, आघात करते हुए बताए हैं, कहे हैं दंड कमंडल शिखासुत धोती तीरथ गमनु अति भ्रमण करे। दंड कमंडल शिखासुत, दंड कमंडल शिखासुत धोती तीरथ गमन अति भ्रमण करे। राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। कभी कहते हैं गुरु नानक जो लोग दिखावा के लिए क्या करते हैं, चुट्टा ले लेता है, दंड कमंडल नहीं, कमंडल दंड मतलब लाठी होता है, शिखा चोटी बढ़ा लेता है, जनेऊ पहन लेता है, गेरुआ वस्त्र पहन लेता है और तीर्थ इधर उधर तीर्थ यात्रा में मंदिर मस्जिद होते रहता है। यह सब कुछ दिखावा है। गुरु नानक इसे दिखावा बताए हैं, यह दिखाने के लिए है। इससे मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त होता है। शांति सिर्फ कहाँ से होता है, तो राम नाम के जाप से, हरि भजन से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु नानक कहते हैं ये सब दंड कमंडल, चुट्टा, यह शिखा, धोती, जनेऊ, ये सब दिखावा है। मन में मनुष्य को शांति के लिए हरि का भजन करना चाहिए। जो हरि के शरण में जाता है, जो राम नाम का जाप करता है, जो राम नाम का भजन करता है, उसे इस माया, इस संसार में सदा के लिए शांति प्राप्त होता है। वह ऊपर संसार से, इस मोह माया से ऊपर उठ करके जीता है और भगवान के शरण में उसे सुख प्राप्त होता है। फिर कहे हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भया। गुरु नानक कहते हैं जटा बढ़ाने से, सिर पर मुकुट लगाने से, शरीर में भस्म लेप लेने से, राख लगा लेने से और कपड़ा त्याग लेने से, त्याग देने से कोई शंकर नहीं बन सकता है, कोई शिव नहीं बन सकता है। गुरु नानक ऐसे धर्म, ऐसे कर्मकांडी, ऐसे दिखावा करने पर, ऐसे बाह्य आडंबर पर चोट प्रहार करते हुए, बाह्य आडंबर पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग दिखावा के लिए शिखा बढ़ा लेते हैं, चोटी बढ़ा लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं और पूरे शरीर में भस्म लेप लेते हैं, राख लगा लेते हैं, कपड़ा त्याग देते हैं, नग्न हो जाता है और शिव की तरह वह कभी भी नहीं बन सकता है। जो ऐसे करते हैं वह दिखावा है, ये बाह्य आडंबर है। जेते फिर कहे हैं जेते जीव जंतु जल थल सर्वत जिया, यत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादि राखिए, जन कोई हरि रस नामक झोल पिया। गुरु नानक कहते हैं ये लोग भी ये बाह्य आडंबर पर कटाक्ष करते हुए बताए हैं कि ऐसे लोग भी जो इस तरह से जीते हैं वह इस स्थल पर, इस संसार में उसी जीव जंतु की तरह भी जीते हैं जैसे अन्य जीव जंतु कहते जीते हैं। अंत में गुरु नानक कहते हैं जो हरि रस का पान कर लिया है, हरि भजन में अपने आप को डुबो दिया है, हरि के शरण में चले गया है, वही इस संसार में, वही उसी का
जो है शांति प्राप्त होता है और वही सच्चा मानव है, वहीं पर सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग ये देखें राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, और कवि के बारे में देखें, इतना पढ़ें हैं। आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पुनः यही कहेंगे कि इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे दिन। तब हम पढ़ेंगे दूसरा गुरु नानक के द्वारा जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसको हम दूसरे दिन देखेंगे। तो पुनः आज का क्लास कैसा रहा इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को, संपूर्ण बिहार के छात्र एवं छात्राओं को अनिल सर का नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी तरह से आप अपना प्यार बरसाइए, ये क्लास को शेयर और लाइक करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।